वेलकम बाय रिंकू मिश्रा ब्लॉग में। और मैं रिंकू मिश्रा कुछ टिप एंड टिक्स लेके आई हूँ जो कि हमारे डेली लाइफ का किचन के कामों में हमारी मदद करते हैं। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए जो पहला टिप है वो हमें दूध उबालने को लेके है। जब भी हमें दूध उबालना हो तो हमें क्या करनी चाहिए, जिस बर्तन में भी हम दूध उबालते हैं उसमें हमें दूध रखने के बाद जो हमारे जगह बच जाते हैं तो साइड से थोड़ा सा हमें देसी घी ले लेना है और इस तरह से हमें चारों साइड में लगा देना है। इससे क्या होगा, जब भी हम दूध उबालेंगे तो हमारे ऊपर की जो मलाई पड़ती है वो हमारे बर्तन से चिपकेंगे नहीं और इस तरह से हमारा दूध उबल भी जाएगा और बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो अब जब भी आपको दूध उबालना हो तो आप चाहें तो इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए चलती हूँ अपने नेक्स्ट टिप के तरफ, जो कि है जब भी हम किसी बड़े बर्तन में दूध या कोई भी चीज़ खाने पीने की चीज़ लेते हैं तो इस तरह से चम्मच हमारे रखने के बाद तुरंत बर्तन में गिर जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमें इस तरह से चम्मच लें तो हमें एक रबड़ चम्मच के किनारे पे इस तरह से लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे चम्मच को सपोर्ट मिल जाएगा और वो हमारे खाने पीने की चीज़ों में नहीं गिरेगी। तो अगर आप बच्चों को दूध दे रहे हो या खाने पीने की चीज़ इस तरह से दे रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं, तो आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए चलती हूँ नेक्स्ट जो टिप है वो भी दूध उबालने को ही लेके है। अगर हमें दूध उबालना है तो दूसरा ट्रिक ये है कि हम दूध जब भी उबालें हमें उसमें कोई इस तरह से कलछी रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा दूध ऊपर तक नहीं आएगा और दूध गिरेगा नहीं। और अगर आप दूध को ढक के रखना चाहते हैं तो इस तरह से आप ढक के भी दूध उबाल सकते हैं। और तीसरा ट्रिक जो है वो है, अगर आपके पास लकड़ी का स्पैचुला हो तो इस तरह से रख सकते हैं। और चलिए चलती हूँ अपने नेक्स्ट टिप के तरफ, जो कि है बादाम को लेके। बादाम खाना हम सभी को पसंद है और हम अधिकतर जो भी घर में खीर बनाते हैं, सेवइयाँ बनाते हैं या कोई भी स्वीट डिश बनाते हैं तो उसमें हम ड्राई फ्रूट डालते हैं। और बादाम को, अगर बादाम ड्राई होता है और हम बादाम को कट करते हैं तो पतले पतले स्लाइसेस में कट तो होते हैं लेकिन उसके साथ ही सारे स्लाइसेस टूट जाते हैं, और जो कि हमें खीर में डालने के बाद या सेवइयों में डालने के बाद देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और हमें प्रॉब्लम मतलब अच्छा बिल्कुल भी ना देखने में लगता है ना खाने में लगता है। तो इसके लिए भी एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें बादाम को ले लेना है और उसको हम थोड़ी देर के लिए चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में रखने के बाद देखिए मैंने थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दी हूँ। और इसके बाद अगर जब भी हम कट करेंगे बादाम को तो हमारे बादाम के स्लाइसेस बिल्कुल अच्छे कटेंगे और वो बिल्कुल टूटेंगे नहीं। और इससे क्या होगा कि हमारा बादाम देखने में भी सुंदर लगेगा और जिस भी स्वीट डिश में हम इसको डालेंगे तो वो हमें पता चलेगा कि हमने ड्राई फ्रूट डाला है और देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी हमें अच्छा लगेगा। तो गाइस देखिए मैंने थोड़ी देर के लिए ही बादाम को रखा था क्योंकि हमें वीडियो शूट करने थे तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला है। आपके पास टाइम हो तो थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए इसको रख सकते हैं और ये ट्रिक अप्लाई करके आप बादाम को बहुत ही अच्छे से कट कर सकते हैं। तो आई होप ये टिप्स आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए चलती हूँ इसी के साथ अपने नेक्स्ट टिप के तरफ, जो कि है सर्दी के मौसम में हमारे काम लगते तो छोटे छोटे, मतलब काम तो छोटे ही होते हैं पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अभी क्या होता है, मेथी की साग लेके आते हैं या भाजी, हम लोग बथुए की भाजी लेके आते हैं तो उसको काटने में हमें बहुत टाइम लगता है, उसको क्लीन करने में हमें घंटों लग जाते हैं। तो इसके लिए हम चाहें तो कुछ ट्रिक अपना के हम अपने घंटों का काम कुछ ही मिनट में कर सकते हैं, जिससे कि हमारा समय भी बचेगा और हमारी एनर्जी भी बचेगी। तो जब भी हम मेथी को लेके आएँ, अगर हमारे पास इस तरह से चौड़े कंघी पड़ी हो, एक्स्ट्रा पड़ी हो, तो कंघी की मदद से देखिए हम उस बंडल की मेथी को ही चाहें तो उसके पत्ते को हम डंडी से अलग कर सकते हैं, जो मैं अभी आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आप डंडी से मेथी के सारे पत्तों को अलग कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और बहुत जल्दी आपके सारे मेथी अलग हो जाएंगे। और इस तरह से अलग करके आप इस पत्ती को
मेथी के पत्ते को आराम से यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से कुछ ही सेकंड में मैं इतने पत्ते को अलग कर ली हूँ और इस तरह से घुमा घुमा के हमें चारों तरफ से करके हम चाहें तो अच्छे से सारे पत्ते को निकाल सकते हैं। देखिए मैं अभी निकाल रही हूँ, एक साइड से मैंने अच्छे से निकाल दी हूँ, सारे पत्ते को डंडे से अलग कर दी हूँ और दूसरे साइड से भी मैं करके दिखा रही हूँ। तो आप चाहें तो इस टिप को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये टिप नहीं करना है तो इसके लिए एक और बहुत ही अच्छा टिप है, जिससे कि हम अपने मेथी को बहुत अच्छे से और कुछ ही मिनटों में डंडी से अलग करके क्लीन कर सकते हैं और इसको यूज़ करने के लायक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर हमारे पास इस तरह छन्नी पड़ी हुई है जिससे कि हम पूड़ियाँ वगैरह तलते हैं, तो हम इस छन्नी को ले लेंगे और इसमें एक एक डंडी, जो मेथी का डंडी होता है या धनिया पत्ती होती है, तो इसको एक एक डालते जाएंगे और इस तरह से खींचते जाएंगे। इससे क्या होगा, देखिए हमारे तुरंत कुछ ही सेकंड में हमारे सारे पत्ते अलग हो जाएंगे और इसको फिर हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस कुछ छोटी छोटी ट्रिक से हमारे मेहनत और समय दोनों की हम बचत कर सकते हैं। तो हमें ज़रूर इस ट्रिक को अप्लाई करनी चाहिए और गाइज़ आप भी चाहें तो इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आप लोग को साथ शेयर की हूँ जो भी ट्रिक। और चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ और इस तरह के छोटे छोटे टिप एंड ट्रिक्स वीडियो मैं डालती रहती हूँ। तो आप चैनल पे चाहें तो और भी वीडियो पड़े हुए हैं, उस पर आप विज़िट कर सकते हैं। और इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।